हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। चलिए गाइस, हम अपना वर्ड का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हमने इंसर्ट पर ये लिंक्स ब्लॉक कंप्लीट करना है। तो लिंक्स ब्लॉक में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। ये तीनों कुछ एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हाँ, फर्स्ट हम करते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। आपने बहुत बार कुछ ऑनलाइन साइट्स में या कहीं कई बार बहुत सारे पेजेस में क्या देखा होगा, एक लिंक बना होता है जिस वो उस पेज में तो देखने के लिए सिर्फ एक लाइन होती है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम कहीं और किसी अलग ही डॉक्यूमेंट में पहुंच जाते हैं। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, किसी पेज में हम लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अब एक कुछ लिख लेती हूँ। रिज्यूम लिख लिया मैंने, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और मैं हाइपर लिंक पर जस्ट क्लिक करूंगी। मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। हम पहले इसे कंप्लीट टैली करते हैं कि क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, हम यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट हमें कौन सा अटैच करना है वो ले सकते हैं। करंट फोल्डर्स हमारे, ब्राउज्ड पेजेस हमें कोई यूआरएल उठाना है, रिसेंट फाइल जो हमने रिसेंटली यूज़ की हों। मैं करंट फोल्डर से लूँगी अपना ये गोल्डी रिज्यूम 2, बट अभी मैं ओके नहीं करूँगी। मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देती हूँ। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कहाँ प्लेस करना है, किस तरह पे प्लेस करना है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, अगर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है। ईमेल एड्रेस किसी को यहीं से सेंड करना है या। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में रिज्यूम लिखा है, तो अगर मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने यहाँ लिखना है क्योरिकलम वेटा, क्लियर। तो हम अब ये तो जो हमने ये लिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट में लिंक इसी नाम से आएगा, मतलब ऊपर यही शो होगा। उसके बाद स्क्रीन टिप क्या है, अगर हमें अपने लिंक में कोई नोट डालना है कि जब भी हम उस पर कर्सर रखेंगे तो हमें पहले वो नोट शो होगा, तो हम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ गोल्डी रिज्यूम, कि ये गोल्डी का रिज्यूम है। मैंने ओके किया, ये मेरा स्क्रीन टिप डल गया। अब यहाँ के सारे जो यूज़फुल ऑप्शंस हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं गोल्डी रिज्यूम पर क्लिक करती हूँ और मैंने ओके किया। तो आप ये देखिए, इसमें फर्स्ट क्या चेंज हुआ कि हमारा जो टेक्स्ट था वो ब्लैक से ब्लू हो गया। सेकंड चेंज क्या हुआ, वो एक लिंक की तरह दिखाई दे रहा है, जो हमारा जो भी हम लिंक्स देखते हैं, और नीचे अंडरलाइंड हो गया। थर्ड हमारा क्या हुआ, हम इस पर जब भी कर्सर रख रहे हैं तो पहले तो हमारा स्क्रीन टिप दिखाई दे रहा है, गोल्डी रिज्यूम आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है कमांड कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर हमें इस लिंक को फॉलो करना है तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना होगा और क्लिक करना होगा। तो अब मैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कंट्रोल प्रेस कर चुकी हूँ तो हमारा कर्सर वो चेंज हो गया, हैंड के मान में चेंज हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आया, ये हमसे परमिशन ले रहा है। मैंने इसे यस बोला और ये देखिए हम एकदम से हमारे नए डॉक्यूमेंट में पहुंच गए जो गोल्डी रिज्यूम है। ये मेरा रिज्यूम है। तो अब आप ऊपर भी देख सकते हैं, इसका टाइटल में गोल्डी रिज्यूम 2 ही आ रहा है। तो ये वो फाइल नहीं है, हम नई फाइल में पहुँच गए। अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो हम अपनी पहले वाली फाइल में हैं। तो इस टाइप से हम लिंक लगा सकते हैं। मैं इसे डिलीट करूँगी। उसके बाद गाइस ऑप्शन है बुकमार्क। तो बुकमार्क के लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, हम उस डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। बुकमार्क का यूज़ क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा बुक्स में या जो हम डायरीज लेकर आते हैं उनमें एक रिबन दिया होता है जिसे हम मार्क कर कहीं पर भी मार्क करने के लिए हम उस रिबन को लगा देते हैं कि हमने इस पेज तक बुक पढ़ ली है या इस पेज पर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है। तो वही काम हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर हमारे पास 50-100 पेजेस की कोई बुक है तो हमें बुकमार्क लगाना है तो हम वो यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पर। मैंने ये बुक कुछ 8 पेजेस का मैटर रेडी किया हुआ है मैंने, 10 पेजेस का, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये देखिए, फर्स्ट मैंने हेडिंग बनाई हुई है कंप्यूटर, देन मैंने कुछ रैंडम पैराग्राफ्स लिए हुए हैं। रैंडम पैराग्राफ के लिए कमांड है =RAND ब्रैकेट क्लोज और ओपन क्लोज। उसके बाद कंप्यूटर के बाद मैंने ये कीबोर्ड एक हेडिंग ली हुई है, फिर इसके बाद कुछ रैंडम पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, फिर मैंने एक माउस हेडिंग ली हुई है, फिर इसके बाद कुछ रैंडम पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद मैंने एक हेडिंग ली हुई है स्पीकर, इसके बाद भी कुछ रैंडम पैराग्राफ्स हैं। मैं ये बीच का स्पेस ख़त्म कर देती हूँ, यहाँ कुछ स्पेस आया हुआ गलती से, तो ये स्पीकर आ गया। तो ये हमारे 10 पेजेस की एक फ़ाइल है।
इसमें हम क्या करेंगे, बुकमार्क के लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, इन सबको बुकमार्क करना है कि जब भी मुझे इन पर जाना हो तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकूं। तो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर सिलेक्ट करूंगी और बुकमार्क पर क्लिक किया मैंने। मैं यहाँ इसको नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने नाम दिया कंप्यूटर को कंप्यूटर ही, ताकि मुझे क्लियर हो जाए, साथ ही याद रहे मुझे नाम। कीबोर्ड को मैं नाम दे देती हूँ कीबोर्ड ही। ऐड करते रहेंगे हम साथ साथ उन्हें। माउस को मैं नाम दूंगी, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ऐड हमें मान लीजिए ऐड करना है ये, डिलीट हमें कोई बना हुआ बुकमार्क डिलीट करना है, गो टू हम उस पर जंप करेंगे, वो बाद में यूज़ करेंगे हम। माउस नाम दे दिया मैंने, ऐड किया। लास्ट हम स्पीकर, ये हमने स्पीकर सिलेक्ट किया और इसे ऐड कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए हम कंप्यूटर के वाले फर्स्ट पेज पर आ गए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बुकमार्क पर गई, मान लीजिए मुझे 3rd हेडिंग पर जाना है, माउस हमारी 3rd हेडिंग है, वो कोई 7th 8th पेज पर है, आई थिंक 6 7 पर। तो मैंने बोला गो टू, तो ये देखिए मैं माउस पर आ गई, डायरेक्टली जंप करके हम माउस पर आ जाएंगे। ये हम 5th पेज पर हैं, हम 5th पेज पर जंप कर गए फर्स्ट पेज से। अब मान लीजिए मुझे 5th पेज से मुझे कीबोर्ड पर जाना है, तो मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट किया और गो टू किया। तो ये देखिए मैं कीबोर्ड पर आ गई, ये कीबोर्ड हमारा 3rd पेज पर था। तो इस टाइप से हम बहुत इजीली, ये तो छोटा डॉक्यूमेंट है, 10 पेजेस हैं, जब हमारे पास 100 200 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है तो तब हमें इस कमांड की वैल्यू पता चलती है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, बुक राइटर्स वगैरह इसी का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ नहीं आता है तो गाइज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत यूज़फुल कमांड्स हैं ये, कुछ कमांड्स बहुत यूज़फुल होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा बुक्स में हमारे पास इंडेक्स दिया होता है, कंटेंट भी बोल देते हैं, इंडेक्स भी बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, लेसन नंबर होता है और लेसन का नाम होता है, या पेज नंबर, लाइक लेसन नंबर की जगह पर। तो हम यहाँ पर, मैंने एक टेबल बनाई हुई है 4-5 कॉलम्स की, आप चाहे तो ये टेबल बना सकते हैं, नहीं तो बिना टेबल के भी आप प्रैक्टिस कर लेना इसे। मैंने यहाँ दिया पेज नंबर और मैंने उसके बाद यहाँ पर लेसन का नाम लिखूंगी मैं, या फिर टॉपिक नाम लिख सकते हो आप। सीरियल नंबर हमें खुद डालना पड़ेगा। उसके बाद हम पेज नंबर पर चलते हैं। तो देखिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करना है और अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें क्या है, सबसे पहले ऑप्शन है रेफरेंस टाइप। इसमें हमें जो हमने चीज़ बनाई हुई है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे बुकमार्क है, फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशन, फिगर, टेबल, जो भी हमने बनाई हुई है। तो हमने क्या लगाया था, हमने अभी बुकमार्क्स लगाए थे। मैं बुकमार्क सिलेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट रेफरेंस टू। हमें यहाँ पर अगर हमें टेक्स्ट चाहिए बुकमार्क वाला तो हम बुकमार्क टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें पेज नंबर चाहिए तो हम पेज नंबर सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पेज नंबर सिलेक्ट किया और मैंने कंप्यूटर फॉर विच बुकमार्क, वो पूछ रहा है कौन से बुकमार्क का चाहिए आपको, मुझे कंप्यूटर का चाहिए, फर्स्ट लेसन है मेरा। मैंने इंसर्ट किया, वो देखिए आ गया। उसके बाद मैं सेकंड पर जाऊँगी, मैं पहले सारे पेज नंबर लगा लेती हूँ। कीबोर्ड बोला मैंने, ओके किया, वो देखिए 3 आ गया 1 के बाद। मैंने फिर मैं पहले नेक्स्ट पर जाती हूँ, मैंने फिर बोला माउस, तो ये देखिए हम माउस पर आ गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर गई, मैंने बोला स्पीकर, तो ये देखिए हम स्पीकर का डल गया। उसके बाद लेसन नेम अगर मुझे चाहिए तो मैंने बुकमार्क यहाँ सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ मुझे क्या चेंज करना होगा, बुकमार्क टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब मुझे कंप्यूटर का चाहिए यहाँ, तो ये देखिए कंप्यूटर का आ गया। यहाँ मुझे कीबोर्ड का चाहिए, एक सेकेंड गाइज, मुझे यहाँ आना है, यहाँ मुझे चाहिए कीबोर्ड का, तो ये देखिए कीबोर्ड का आ गया। यहाँ मुझे चाहिए माउस का, तो ये मैं माउस का ले लूँगी। अब यहाँ मुझे स्पीकर का लेना है, तो ये मैंने स्पीकर का ले लिया। इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो नॉर्मली एक टेबल है, तो इसका यूज़ क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ कर्सर रखा तो देखिए क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक पेज नंबर पर। तो इससे क्या होगा, ये हमें पेज नंबर 1 पर ले जाएगा। लिंक बन चुका है अब ये।
जैसे हम बुक मार्क से जंप कर पा रहे थे, ये हमारी टेबल है। हम मान लीजिए हमने कोई बुक डिज़ाइन की है, कोई बुक बनाई है हमने, उस बुक के हम फर्स्ट पेज पर हम इंडेक्स बना सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम अपने इंडेक्स से ही, फर्स्ट पेज से ही हम 1000 पेज तक काम कर सकते हैं। फर्स्ट पेज से ही हम फर्स्ट पेज से ही पहुंच जाया करेंगे। तो ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने लेसन पर क्लिक किया तो भी मेरा वो आ रहा है, लिंक बना हुआ है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। अब हम इसे करके देखते हैं। मैं अभी देखिए 10th पेज पर हूँ, आप यहाँ पर पेज नंबर पर देख सकते हैं, मैं 10 पर हूँ। मुझे जाना है कंप्यूटर, कंप्यूटर जो कि है फर्स्ट पेज। मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो ये देखिए मैं कंप्यूटर पर आ गई। अब मैं जाती हूँ बैक नीचे। अब मुझे जाना है 5th पेज पर, माउस है जो, कंट्रोल प्लस क्लिक, ये देखिए मैं माउस पर आ गई। तो ये आपका यूज़ है क्रॉस रेफरेंस का गाइज। आज हमने ये 3 ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा गाइज। आपको जो समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगती है आप वो भी कमेंट कीजिए प्लीज़ गाइस, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो नेक्स्ट ऑप्शंस हम कल करेंगे, हेडर एंड फुटर। आज आप यही प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।